11वें विश्राम के अंदर शिष्य वचन में छंद जमपाल में शिष्य पूछ रहे हैं सदगुरु से, यानी यहाँ पर जो चर्चा चल रही है किसके बीच चल रही है? शिष्य और सदगुरु के बीच बातचीत चल रही है, ज्ञान चर्चा चल रही है, सत्संग चर्चा चल रही है। कोई प्रश्न पूछता है तब उसका उत्तर खुल के आता है। तो शिष्य क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? शिष्य का प्रश्न आ रहा है अभी, किसके लिए आ रहा है? स्वार्थ की गति के लिए। ये क्या क्या स्वार्थ की गतियां है जिसकी वजह से जीव अपने आत्मा के कल्याण को कर नहीं पाता है? स्वार्थ कुन किस विधि तजिए, उपदेश कहो कृपालम, पावे पोक तोक विश्राम, तब का मिटे जंजालम, कटे जंजाल काल भय कर्मा, धर्म धारणा पाऊं, स्वार्थ दोष कहो कृपालम, जो स्वार्थ छिटकाऊं। कह रहे महाराज अपने को अपने दोषों का पता नहीं होता, कोई अपने को अपना दोष बताए तब जाके अपने को अपना ध्यान अपने दोष पर जाता है, नहीं तो अपन अपने आप को निर्दोषी मानते हैं। क्या कहते हैं? निर्दोषी मानते। इसलिए कह रहे हैं निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छिवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुहाय। कोई अपने दोष को बताने वाला होवे तो अपने को पता चलेगा कि अपने में भी कोई न कोई दोष। हमारे सत्संग में कहते थे 500 रुपए देखे भी रखो ऐसा कि दिन भर आपकी गलती पता चलेगा। आपको 500 रुपए लगे तो कोई बात नहीं, लगने दो, पर रखो ऐसा व्यक्ति कि दिन भर आपकी गलती बतावे। तो कह रहे महाराज स्वार्थ पूर्ण किसी विधि तजिए। इस प्रकार के स्वार्थ क्या है? पहले तो स्वार्थ को डिफाइन करो, स्वार्थ को परिभाषित करके बताओ कि स्वार्थ किसे किसे कहते हैं। स्वार्थ कौन है? और एक बार पता चल जाए कि ये स्वार्थ है तो अब उसका तरीका बताओ कि इसको हम छोड़े कैसे। जब पता चल गया कि ये स्वार्थ है तब इस स्वार्थ को छोड़ने का वेद भी बता दो महाराज। स्वार्थ पूर्ण किसी विधि तजिए, उपदेश करो कृपालम। हे कृपाराम जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज के सदगुरु कृपाराम जी महाराज थे, तो रामचंद्र जी महाराज कृपाराम जी महाराज से पूछ रहे हैं, हे कृपाराम जी आप कृपा करके हमें ये बात बता दो जिससे पावे पोख तोख विश्राम, जिससे हमको पोखण मिले और संतोष मिले, और संतोष और पोखण मिलके हम विश्राम को प्राप्त हो, परम विश्राम को प्राप्त हो, आनंद को प्राप्त हो। जब ये विश्राम मिलेगा, संतोष मिलेगा, पोषण मिलेगा जीव आत्मा को, तब जीव का मिटे जंजालम। ये जीव आड़ जाड़ जंजाल में उलझा हुआ है। किस वजह से? स्वार्थ पूर्ति की वजह से। हाँ, तो कटे जंजाल काल भय कर्मा। कह रहे महाराज ये जो है स्वार्थ पूर्ति का जंजाल जब तक कटेगा नहीं तब तक हमें काल का भय रहेगा, कर्मों का भय रहेगा। स्वार्थ पूर्ति के लिए तो कर्म करना, और कर्मों को भुगताने के लिए काल हाजिर है, तैयार है, छोड़ता नहीं किसी को। देवे यूं मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए, कहो अब बताओ तुम्हारो कौन है सेन, कहे जम सुनावे बेन। तो कह रहे महाराज हमारा जो है कटे जंजाल काल भय कर्मा, काल का भय और कर्मों का भय हमारे कट जाए, और हमारे जितने भी आड़ जाल जंजाल है जिसमें हम उलझे हुए हैं वो भी कट जाए, और धर्म धारणा पाऊं। आप हमें ऐसा उपदेश करो, ऐसा ज्ञान बख्शिश करो कि जिससे मैं आत्म कल्याण के धर्म की धारणा को अपने गट के भीतर धारण कर सकूं। स्वार्थ दोष कहो कृपालम, जूं स्वार्थ छिटकाम। आप एक एक स्वार्थ की बात को खोलकर समझाओ जिससे मुझे पता चले कि ये चीजें स्वार्थ की है और ये चीजें परमार्थ की। हाँ, तो स्वार्थ की चीजों को मैं छोड़ दूं और परमार्थ की चीजों को धारण कर लूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए। जब तक ये बातें मुझे पता नहीं चलेगी कि किस में मेरा लाभ है और किस में मेरा नुकसान है, तब तक मैं नुकसान ही नुकसान करता रहूंगा, लाभ होने का तो नाम ही नहीं, काम ही नहीं।
लाभ हानि का पता नहीं चलेगा तो नुकसान ही करेगा ना, लाभ कहाँ से होगा। तो ये बात सदगुरु सब बताएंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। लाभ कमाई का काम करने आए थे यहाँ पर, सौदागर चला जो सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई और कहीं एक मूल ठगा। जिन्हें सदगुरु का ज्ञान मिल गया वो तो लाभ कमाई करके गए यहाँ से, और बाकी तो मूल श्वासा रूपी पूंजी को ऐसे ही ठगा के घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे औदक, पशु संज्ञा या पाए। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यास। तो कह रहे महाराज, शिष्य ने तो प्रश्न कर दिया, अब उत्तर महाराज क्या है गुरु वचन में। राम चरण कलिकाल में स्वार्थ ऊपर बात, सद्या सनेता अति बदे, बिन सद्या करे उत्पात। बिन सद्या करे उत्पात वेश स्वार्थ बस होई, पूत पिता अरु भ्रात स्वार्थी सदा न कोई। धन्य संत जन राम का, जहाँ स्वार्थ कियो निपात, राम चरण कलिकाल में स्वार्थ ऊपर बात। क्या कह रहे हैं महाराज, इस कलयुग के अंदर जो कोई भी एक शब्द भी बोलता है तो बिना स्वार्थ के नहीं बोलता। कोई एक आपसे बात भी कर रहा हंस के, उसमें भी उसका स्वार्थ से बोल रहा है तो दाव निकल रहा है, छिपा हुआ है। बनाएगा कोई न कोई। तो अंदर इतना स्वार्थ फैल रहा है तो प्रेम कैसे बनेगा। और कह रहे महाराज, सद्या स्नेहता थी बदे, जिससे आपका स्वार्थ सदरा है उससे आपको स्नेह रहेगा। सद्या स्नेहता अधिक बदे, और बिना सद्या करे उत्पात, जिससे स्वार्थ नहीं सदता है उससे उत्पात करोगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, विपरीत चाले चलोगे। बिन सद्या करे उत्पात वेश स्वार्थ बस होई। क्या कह रहे महाराज, जितने भी वेशधारी, चाहे भले वो कैसे भी रंग के कपड़े पहने, गेरुआ रंग हो, भगवा रंग हो, गुलाबी रंग हो, सफेद रंग हो, हरिया रंग हो, अपने अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय, क्या महाराज वो भी स्वार्थ के बस हो रहे। और कौन कौन बस हो रहे, पूत पिता और भ्रात स्वार्थी सगा न कोई। सबकी बात करें, पुत्र को पिता से स्वार्थ है और पिता को पुत्र से स्वार्थ है, और भाई को भाई से स्वार्थ है। तो महाराज कह रहे हैं सब स्वार्थी हैं, सब अपने अपने मतलब के मीत हैं, सबको एक दूसरे से सुख प्राप्त करना है, सुख प्राप्ति का स्वार्थ है, और सुख प्राप्ति के लिए ही संयोग में आए। एक दूसरे के संयोग में क्यों आए, क्योंकि सुख लेना है, और जब तक सुख मिलता है तब तक संयोग में रहते हैं, और जब सुख मिलना बंद हो जाता है अलग वियोग हो जाता है। बात मत करो दीजिए, वो जब तक सुख मिलता है तब तक सब संयोग में रहते हैं, और जैसे ही सुख मिलना बंद हुआ, स्वार्थ सजना बंद हुआ, वियोग, अलगाव। तो पूत पिता अरु भ्रात स्वार्थी सगा न कोई। कह रहे महाराज आप इन सबको अपने सगे मत मान लेना, ये तो आपके सगे व्यवहार काल की दृष्टि से, लेकिन भीतर से इन सबका जो संबंध है वो संबंध किसका है, स्वार्थ का संबंध है। जब तक स्वार्थ सदरा है तब तक बहुत अच्छे है, जिस दिन स्वार्थ सदना बंद हुआ बहुत बुरे, मेरे को शकल नहीं देखनी, ऐसा ही होता। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि सगे तो कोई है नहीं, स्वार्थ के सगे है,
स्वार्थ सज रहा है तो सगे, स्वार्थ नहीं सज रहा है तो नहीं सगे। तो किसके सगे हुए? आपके सगे थोड़ी हुए, वो माया खेत है। स्वार्थ के सगे हुए। लेकिन महाराज हमारे धन्य संत जन राम का, जहाँ स्वार्थ कियो निपात। ऐसे राम जी के जन, भक्ति करने वाले जन, संत सदगुरु केवली भगवान, उनको धन्य है, धन्य है, जो सब स्वार्थ से ऊपर उठकर जीवों के कल्याण के लिए ऐसे राम जी की भक्ति का उपदेश कर ज्ञान दे रहे हैं, निस्वार्थ भाव से, बिना पैसे लिए। इनका कोई स्वार्थ नहीं, आपसे कुछ चाहिए नहीं। स्वार्थ है तो नेक है, किसी के जीवन का भला हो। बस यही भाव, कुछ स्वार्थ नहीं है महाराज को, कोई स्वार्थ नहीं है। वही बोल सकते हैं जिनको स्वार्थ नहीं, बाकी बोल ही नहीं, बाकी तो बोल ही नहीं पाएंगे। ना कृतिकता होनी है, आप कृतिकता स्वार्थ ही बात है सब ये बात से स्वार्थ में स्वार्थ है कौन सी तो बस वही वाणी में वाणी बिल्कुल स्वार्थ को काम ही साफ स्पष्ट बात बोल रहे हैं। रामचरण कलिकाल में स्वार्थ ऊपर बात, बाकी तो कलयुग में जहां भी बात कुछ चल रही है सब स्वार्थ की बात है, दूसरी कोई बात नहीं। अति स्वार्थ कलुकाल में समता सत गए छूट, साच वचन परतीत पण लोभ लिए सब लूट। लोभ लिए सब लूट धर्म मुरजाद बिलाई, झूठ कपट अरुदगो उपजो माहो माही। कहाँ जगत भगता कहाँ छल ताकत पर फूट, अति स्वार्थ कलिकाल में समता सत गए छूट। कह रहे महाराज इस कलयुग के अंदर बहुत अधिक स्वार्थ के कारण सबकी समता नामक गुण समाप्त हो, सत्य पर कोई चलते नहीं स्वार्थ पूर्ति के कारण। ये जो आत्मा के अच्छे गुण हैं समता और सत का, सत्य, वो गुण छूट गया। साच वचन परतीतपण लोभ लिए सब लूट। सच वचन बोलना और किसी के ऊपर प्रतीति करना, विश्वास करना समाप्त हो गया आजकल। किसी के ऊपर विश्वास रहा ही नहीं। साच वचन परतीतपण लोभ लिए सब लूट। सत्य वचनों को और विश्वास को किसने लूट लिया? लोभ ने। अब लोभ के कारण कोई किसी पर कहां तक भी किस हद तक उतर सकता है, किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। लोभ लिए सब लूट धर्म मुरजाद बिलाए। कह रहे महाराज कोई धर्म की मर्यादा में चल ही नहीं रहा। धर्म बनाया किस लिए? कि सब अपनी मर्यादा में रहे और सुख से रहे, उसके लिए तो धर्म बनाया। नियम है धर्म में, और आचार संहिता बनाई है, नियमावली बनाई है, लेकिन कौन मान रहा है धर्म के नियमों को? स्वार्थ में लगकर धर्म के नियमों को ताक में रख देते और क्या करते? झूठ कपट अरुदगो उपजो माहो माही। भीतर ही भीतर में झूठ कपट और दगा उत्पन्न हो रहा है। वही बातें सब इस कलयुग के अंदर घटित हो रही और अपन रोज देख रहे हैं। तो कह रहे महाराज कहाँ जगत भगता कहाँ छल ताकत पर फूट। क्या करें, चाहे वो जगत हो यानी सामान्य संसारी नर नारी, चाहे भगत हो, सब छल करने में लगे, सब अपनी अपनी ताकत बताने में बढ़ाने में लगे और सबने धर्म को फूट दे दी। सब धर्म के विपरीत हो। अति स्वार्थ कलिकाल में समता सट गए छूट। स्वार्थ के नहीं सजनता पिता पूत नहीं माय। कुल परिवार ने ज्ञान गुरु आप ही आप सुहाय।
आपै आप सुहाई नहीं प्रीतम पाड़ोसी, धर्म नेम नहीं प्रेम सबन की गर्दन मोसे, राम चरण भज राम को स्वार्थ सरक मिटाए, स्वार्थ के नहीं सजनता पिता पूत नहीं माय। कह रहे महाराज स्वार्थ के कोई सजन नहीं। सजन का मतलब स्वजन, 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 स्वजन का अपभ्रंश सजन, स्वजन यानी अपने जन। हाँ अपने जन। हाँ तो कह रहे महाराज स्वार्थ के नहीं सजनता, स्वार्थ का कोई अपना सगा नहीं है स्वार्थ के लिए। यानी स्वार्थ जब हावी होता है तो कोई सगा भी हो तो उसके साथ भी स्वार्थ पूर्ति का ही भाव है। हाँ तो स्वार्थ के नहीं सजनता पिता पूत नहीं मां। स्वार्थ जो है न पिता को देखता है, न पुत्र को देखता है और न माता को देखता है। कुल परिवार ने ज्ञान गुरु आप ही आप सुहाई। न तो वो कुल की मर्यादा को मानता है, न परिवार की मर्यादा को मानता है, न ज्ञान की मर्यादा को मानता है, न गुरु की मर्यादा को मानता है। बस स्वार्थ पूर्ति में उसे केवल और केवल अपना ही स्वार्थ दिखता है। आप ही आप सुहाई नहीं प्रीतम पाड़ो से। कह रहे महाराज पाड़ोसी की भी नहीं मानता, कोई समझावे तो उसे, और कोई बहुत बड़ा प्रिय है प्रीतम है उसकी भी नहीं मानता। स्वार्थ में मानता है क्या? धर्म नेम नहीं प्रेम सबन की गर्दन मोह से। धर्म के नियम को भी त्याग देता है, साथ में रख देता है स्वार्थ पूर्ति के लिए, और सबके साथ प्रेम को भी तोड़ देता है स्वार्थ पूर्ति के लिए, प्रेम समाप्त कर देता है। और सबन की गर्दन मोह से, सबकी गर्दन मोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है, हाथापाई करने के लिए तैयार हो जाता है, गाली गलौज करने के लिए तैयार हो जाता है। किस लिए सब ये? स्वार्थ पूर्ति के लिए। समझा रहे महाराज स्वार्थ की बात को। शिष्य ने पूछा था कि स्वार्थ कौन है, इसके क्या क्या रूप है, एक एक खोल खोल के बता रहे, समझा रहे कि इस प्रकार से स्वार्थ अंदर में रहता है। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आपने लिए क्या आदेश है? आदेश तो महाराज का एक ही है, कोई माने तो मनाने के लिए तो इतनी बात कह रहे हैं। 1 घंटा किस लिए कह रहे हैं? सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, किस लिए कह रहे हैं? इसलिए तो सुना रहे हैं कि कुछ तो पल्ले पड़े, जीव के कुछ तो लगे। ये पत्थर दिल है हृदय, कुछ तो ये अच्छी बात है। धर्म मर जाएगा, भाग जाएगा, कठोर रहते तो कहीं भी धर्म मर जाएगा। तो महाराज का आदेश है अब अपने लिए, राम चरण भज राम को स्वार्थ सरक मिटाए। भाई कम से कम सुनने वालों, तुम तो स्वार्थ की सरक को छोड़ दो और राम जी के भजन में लग जाओ, नहीं तो चौथे पद से वंचित रह जाओ। वंचित रहना है या प्राप्त करना, आप सोच लो। प्राप्त करना है तो स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा, तब न जाके चौथा पद मिलेगा, इसके बिना नहीं मिलेगा। स्वार्थ को छोड़ोगे तो चौथा पद मिल जाएगा, गारंटी ले रहे महाराज। राम चरण निज दिन मिटे, जैसा मैं हुआ वैसा मेरे जैसा कोई तो मिलता हो कम से कम। तो निश्चय हुई प्रकाश। महाराज तो निश्चय बता रहे कि आपका ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। आप राम जी का भजन तो करो। राम चरण भज राम को स्वार्थ सरक मिटाए, स्वार्थ के नहीं सजनता पिता पूत नहीं माय। दारा शुद्ध प्यारा लगे खारा पीता मात अरुबीर,
रामचरण संसार में एक स्वार्थ ही की पीड़। कह रहे महाराज संसार में सबको स्वार्थ की पीड़ लगी हुई है, सबको स्वार्थ का दुख लगा हुआ है। सब अपने को अपने स्त्री पुत्र प्यारे लगते हैं और माता और पिता और भाई खारे लगते हैं स्वार्थ पूर्ति के लिए। ऐसी महाराज कह रहे हैं संसार में स्वार्थ की पीड़ है। स्वार्थ जान ही सजनता में ते उपजन क्रोध। पूत पिता चेला गुरु बंधुआ सजन विरोध। बंधुआ सजन विरोध मोद मुरजादन काई। बायक अति विकराल जुद्ध बुद्धि माहो माही। साच बचन साता विगत बरते ही ये अबोध। स्वार्थ जहां नहीं सजनता में ते उपजन क्रोध। कह रहे महाराज जहां स्वार्थ घुस गया वहां पर सारी स्वजनता समाप्त हो गई, अपनापन समाप्त हो गया, कोई अपने नहीं रहे स्वार्थ के लिए, सब पराये हो गए। कह रहे हैं मैं ते उपजन को तेरी मेरी करने लग जाता, ये तेरा ये मेरा, और फिर क्रोध उत्पन्न होता है स्वार्थ पूर्ति के लिए। कह रहे पूत पिता चेला गुरु बंधुआ सजन विरोध। किन किन के बीच में महाराज स्वार्थ विरोध करा देता है वो बताइए। पुत्र और पिता के बीच विरोध करा देता है, चेला और गुरु के बीच विरोध करा देता है, और भाई भाई बंधुओं के बीच विरोध करा देता है, और सज्जन व्यक्तियों के बीच भी स्वार्थ विरोध करा देता है। बंधुआ सज्जन विरोध मोद मुरजाद न काई। और सारी मर्यादा को ये स्वार्थ समाप्त कर देता है, भांग देता है, खत्म कर देता है, और सारी मर्यादा को तोड़कर बायक अति विकराल युद्ध बुद्धि माहो माही। किसी का आदर किसी का सम्मान सब गया तार तार। और बायक अति विकराल वचन कैसे हो जाते हैं? विकराल होते हैं तो उनकी तो प्रेम हो और तो कुछ गलत होता है जैसे तारा ऊपर जाता है कितने तारा सुनाते हैं विकराल की मोड़ लग जाए। कोई मोड़ बायक अति विकराल सब कुछ पत्तू अपन की कितना अपन है तारे कितना है तो फिर भी आदमी ना तो उसी तो बेटा ट्राई की देना दूसरा ना बड़े भी जाए वो कोई नहीं फोन किए जा बोले बेटा कुछ भी ना करो फिर उनको छोड़ के बाद खाते नहीं जाओ। सही बात। उनको देखो से कोई दूसरा नहीं ये अपन मेरे दूसरों जाता कर दिन देते बेटो नहीं करे तो वो बोलता है वो बेटा नहीं मेरे दूसरों का भी नहीं साथ दे वो कुछ करे बायक वो जान चलाए दे बेरो तो महाराज पटक रहे हैं क्या छोड़ा राम राम करो छूट जाए बाकी को नहीं छूटे। बच्चा कोई की करते तो कर जो अपन की पंचायत की बुला फिर आज हम ठीक को फिर तो बता सकता है तेरा जब बता मैं फिर के जो काम से ठीक हो गया ये कहते हैं तो कह रहे महाराज अपने बिना की चल ले उनकी चलते सब आगे में चले गए बाहर में चल रहा आपने चल जाए। बायक अति विकराल युद्ध बुद्धि माहो माही। भीतर ही भीतर लड़ाई करने की बुद्धि चलती रहती, एक दूसरे के प्रति दाव पेच गुथते रहते हैं, विरोध की बातें भीतर ही भीतर में सोचते रहते हैं। वो सोचते हैं अब वो क्या दाव चलेगा मेरे को क्या दाव चलना, वो सब बातें चलती रहती। साच वचन साता विगत बरते ही ये अबोध। इस प्रकार से महाराज माने कि सत्य वचन और साता संतोष सब विगत हो जाता, चला जाता है, कुछ नहीं रहता, और ये के अंदर अबोध, बोध यानी ज्ञान, अबोध यानी अज्ञान, अज्ञान बरतता है, तब ऐसी स्थिति होती है। तो स्वार्थ जहां नहीं सजनता में ते उपजन क्रोध। स्वार्थ भांडे भक्ति को स्वार्थ भांडे ज्ञान। बेराग भांड स्वार्थ करे दाम काम को ध्यान। दाम काम को ध्यान मान मुरजाद घटावे। सिकल बिकल उपजाए हीनता वचन भकावे। आग बिना अण आदरा करी है वृत्ति अज्ञान। स्वार्थ भांडे भक्ति को स्वार्थ भांडे ज्ञान। स्वार्थ किस किस चीज को समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है, नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। कह रहे महाराज स्वार्थ भांडे भक्ति को, सबसे पहले नुकसान स्वार्थ भक्ति को करता है।
और दूसरा स्वार्थ भांडे ज्ञान। कोई कितना ही ज्ञानी हो लेकिन उसके स्वार्थ बुद्धि आ जाती है, बुद्धि में स्वार्थ घुस जाता है तो उसका ज्ञान भूल जाता है। खत्म हो जाता है ज्ञान में। तो स्वार्थ उसको खत्म कर देता है, स्वार्थ भक्ति को खत्म कर देता है, स्वार्थ ज्ञान को खत्म कर देता है, और बेराग भांड स्वार्थ करे, बेराग को भी खत्म कर देता है। और वो किस में लग जाता है? दाम काम को ध्यान, दाम काम को ध्यान मान मुरजाद घटावे, फिर उसकी जो है मर्यादा भी समाप्त हो जाती, मान भी समाप्त हो जाता है। और क्या हो? सिकल बिकल उपजाए हीनता वचन बकावे, उसका जो है मन बुद्धि सब सिकल बिकल हो जाती, उसको कुछ पता ही नहीं रहता है क्या 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 कह रहा है, कुछ पता ही नहीं। और हीनता यानी जो नहीं बोलने चाहिए, हीन वचन, निष्ठ वचन, कठोर वचन, खोटे वचन बोलता है। तो आग बिन अन आदरा करी है वृत्ति ज्ञान, इस प्रकार से उसकी आग यानी इज्जत चली जाती है और उसका आदर समाप्त हो जाता है और उसकी वृत्ति में अज्ञान घुस जाता है, ज्ञान समाप्त हो जाता है और अज्ञान आ जाता है। तो स्वार्थ भांडे भक्ति को, स्वार्थ भांडे ज्ञान, भांडे हद मुरजाद को पुनि भांडे हेत परीत, मान महात्म भांड के स्वार्थ करे अनीत, स्वार्थ करे अनीत जीत की जुक्ति बिगाड़े, कोई ऊंचे धारण होई तास को नीचा पाड़े, रामचरण तजिए परखिए स्वार्थ की रीत, भांडे हद मुरजात को पुनि भांडे हेत परीत। और क्या क्या स्वार्थ किस किस को नुकसान पहुंचाता है, हमारा बात समझा रहे हैं कि कह रहे हैं कि स्वार्थ क्या करता है? भांडे हद मुरजात, हद की जो मर्यादा बनाई यानी संसार में रहने की मर्यादा बनाई, संसार में रहने का नियम बनाए, तो स्वार्थ जब आड़े आ जाता है यानी सामने आ जाता है तो सब अपने अपने नियमों को अपने लिए नहीं रखते, अपने लिए नहीं, नियम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपना स्वार्थ अड़ रहा है कहीं तो नियम को हटाओ, कोई नियम नहीं। जब तक स्वार्थ नहीं अड़ता तब तक नियम है। जैसे स्वार्थ अपना आड़े आया, हटाओ नियम, तो गलत है। कह रहे महाराज, भांडे हद मुरजात को पुनि भांडे हेत परीत, और हेत और परीत को भी खत्म कर देता है स्वार्थ। किसी के साथ कितना ही हेत हो और कितनी प्रीत हो, लेकिन स्वार्थ जैसे घुसा ना, हेत भी खत्म, प्रीत भी खत्म। मान महात्म भांड के स्वार्थ करे नहीं, मान सम्मान की तो कोई वैल्यू नहीं करता, महात्मा की वैल्यू नहीं करता और अनित करने में लग जाता है, यानी नीति के विरुद्ध कार्य करना। स्वार्थ करे अनित, कौन करता है? वो आदमी नहीं करता, स्वार्थ करता है। उसके भीतर उसकी बुद्धि में स्वार्थ घुस गया, हाँ, इसलिए वो सब स्वार्थ का भूत लग गया, वो करा रहा है सबको। और जब तक वो भूत निकले नहीं, हाँ, स्वार्थ को भूत लग जाए। तो स्वार्थ करे अनीत जीत की जुक्ति बिगाड़े। कह रहे महाराज, यदि वो चाहे तो जीत सकता है इस संसार से, भवसागर से परमात्मा के पद को प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्वार्थ ऐसा आके घुस गया कि उस जीत की जुक्ति ही बिगड़ गई। हाँ, अब तो हारना तय हो गया स्वार्थ के घुसते। कोई ऊंचे धारण हो तास को नीचा पाड़े, स्वार्थ क्या करता है? कोई ऊंचे अच्छी चीज को धारण किए हुए, लेकिन स्वार्थ घुस जाता तो उसको भी नीचे उतार देते, ऊंचाई से नीचे गिरा देते। इसलिए महाराज अपने लिए क्या आदेश करते? रामचरण तजिए परखिए स्वार्थ की रीत,
परखो आप, ये सब स्वार्थ की रीतों को। अपने अंदर तो नहीं है कहीं। इसीलिए तो परखने के लिए कह रहे हैं कि अपने अंदर हो तो परखो इनको, और परख के इनको एक एक को निकालो बाहर। परख के बाहर निकालो, है तो, नहीं है तो बहुत बढ़िया, और है और आगे बढ़ना है आपको। परमात्मा पद में जाना है, चौथे लोक में जाना है, संतों के देश में, रामजनों के देश में जाना है, तो निकालो बाहर यहाँ से। हाँ हाँ, रामचरण तजिए परख, ये स्वार्थ की रीत, ऐसी महाराज ने सब स्वार्थ की रीत बता दी। तो अब आप इनको परख लो कि स्वार्थ की रीत अपने भीतर तो नहीं बन रही, अपने लिए तो कह रहे हैं महाराज। हाँ, अपने को, अपनी कमी देखनी, दूसरों की नहीं। अपने अंदर देखो। हाँ, अपना कल्याण करना है तो अपने अंदर देखो कि अपने जो बताइए इतनी सारी अभी कमियां, कहीं अपने में तो नहीं है। यदि अपने में है तो परखो उसको। हाँ, तो वो अपने लिए तो कह रहे हैं, अपने लिए समझे, अपने लिए कह रहे हैं कि भाई आप अपने अंदर है ये कमियां, तो उनको परखो, जानो, देखो और बाहर निकालो। और बाहर निकालनी घुसी हुई है, वो अंदर ही है। इनको तो है अपना नहीं है, नॉन है बात नहीं है, अंदर है अपना नहीं, और बाहर निकालने। अभी भी प्रत्येक चीज से स्वार्थ जुड़ा भी, तो नो एंट्री करो ना। देखो बेटे, पल पल को स्वार्थ है जी, निकाल चाहिए, है जी का ना निकाल दो, बहुत ही बढ़िया बात है। पूरा महल बाग ना जाओ तो वही अच्छे, फिर तो राम जी स्थान घेर ही लेगा आपको। रामचरण तजिए परख, ये स्वार्थ की रीत, भांडे हद मुरझात तू पुनि भांडे हेत परीत। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंतान धन्य हो जीवा धन्य हो मोक्ष के मालिकान धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सब संतान है, सबने राम राम सा राम। ये भी भगवान को वही लिख कैसी बात की, इसके